अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहीम सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? बकरा ईद स्पेशल में आज सजाते हैं अपने दस्तरखान को मजेदार मीठे से। बनाते हैं बहुत ही यमी मजेदार शाही टुकड़े, बिल्कुल नए अंदाज में और बहुत ही मजेदार और डिफरेंट। तो कैसे बनेंगे ये शाही टुकड़े, क्या क्या चीजें डलेंगी और किस तनासुब से डलेंगी, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मेरी वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए मजेदार शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध लिया है। ये पैकेट का दूध है। अब इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे और साथ ही तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इलायची पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन ½ कप के बराबर हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि चीनी पूरे दूध में मिक्स हो जाए। अब इस दूध को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे कि ये गाढ़ा हो जाए और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर से चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे, क्योंकि जलने की बू अगर दूध में आ गई तो पूरे शाही टुकड़े खराब हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात रखिएगा कि आंच बिल्कुल मीडियम लो रखें और थोड़ी थोड़ी देर से चमचा चलाते रहिए ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध हमें इतना पकाना है कि ये पक पक के आधा रह जाए और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। पैकेट का दूध वैसे ही गाढ़ा होता है तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तब इसको मीडियम लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको पकने के लिए रख देंगे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर से चमचा भी चलाते रहेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध को पकने के लिए तो रख दीजिए। अब एक सॉस पैन ले लेंगे और इसमें तकरीबन 2 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे और साथ ही 1 कप के करीब चीनी, यानी 2 कप पानी और 1 कप चीनी का तनासब रखना है। अब चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही ½ टीस्पून के करीब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इस चीनी को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। ये हम शीरा बना रहे हैं। शीरा जो है वो कोई 1 तार 2 तार का नहीं बनाना है, बस जैसे ही चीनी घुल जाए और ये इस तरह से उंगली पे चिपकने लग जाए तो समझ जाए ये तैयार है और हम इसको फिर उतार लेंगे। अब आ जाते हैं ब्रेड स्लाइस की तरफ। ये ब्रेड स्लाइस लिए हैं मैंने, ये बड़ी वाली ब्रेड ली है। अच्छा, अब इसके चाहें तो आप कॉर्नर्स काट लीजिए इस तरह से, चारों तरफ से कॉर्नर्स कट कर लीजिए और आप चाहें तो इसको बगैर कट किए भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ब्रेड बगैर कट किए हुए लूंगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने ये भी कट किए हैं और इसको इसी तरह से मैं यूज करूंगी। इस तरह से ब्रेड स्लाइस लेने से ये फायदा होता है, यानी कॉर्नर समेत लेने से, यानी जब हम शाही टुकड़े कम्प्लीटली तैयार हो जाते हैं और उनको निकालते हैं तो वो टूटते नहीं हैं और आसानी के साथ निकल आते हैं। अब ये देखिए मैंने इस तरह से तमाम ब्रेड को कट कर लिया है। तकरीबन ये 6 से 7 स्लाइसेस हैं ब्रेड के और मैंने इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में बीच में से कट कर लिया है। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें तकरीबन ½ कप के करीब हम लेंगे घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैंने घी लिया है। अब इस घी में जो स्लाइस हमने कट किए हैं उनको फ्राई करना है। आंच हम मीडियम रखेंगे, बहुत तेज नहीं, बहुत हल्की नहीं। अगर बहुत हल्की रखेंगे और ठंडे घी में डाल देंगे तो ब्रेड सारा घी सोख कर लेगी, तो इसलिए हल्का गरम कर लें घी पे। इसको जल्दी जल्दी से फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस जैसे ही ये दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो जाए तो इनको फौरन निकाल लेना है। इसी तरह से तमाम स्लाइस को फ्राई करके निकालते जाएंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। ये देखिए मैंने तमाम स्लाइस को एक एक करके फ्राई कर लिया है और पैन में जितनी जगह हो उतने ही फ्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं भर नहीं तो इनको निकालने में देर हो जाएगी और फिर टोस्ट जल जाएंगे। और चूल्हे की फ्लेम जो है वो मीडियम रखें, बहुत तेज नहीं और बहुत हल्की नहीं। अब ये मैंने तमाम स्लाइसेस जो हैं फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हुए हैं। इसी तरह से आपको भी फ्राई करने हैं। दूध को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऐसा ऐसा गाढ़ा हो रहा है, पक रहा है। इसको मजीद पकाएंगे कि थोड़ा सा और रिड्यूस्ड हो जाए। जितना अच्छा दूध पका हुआ होगा टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसको मसलसल चलाना है थोड़ी थोड़ी देर से ताकि ये जले नहीं। एक बहुत ही जबरदस्त मैं इसमें एक एडिशन करूंगी कि जिससे शाही टुकड़ों का टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक सॉस पैन में तकरीबन 1 कप के करीब दूध लेंगे, उसमें 1 चुटकी के बराबर हम इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अब इसको इतना पकाना है कि ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाए, यानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा थोड़ा सा रह जाए।
हाफ टी स्पून के करीब इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस हाफ टी स्पून के करीब, क्योंकि दूध में भी चीनी है और हम स्लाइसेस को भी शीरे में डिपोएंगे। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ भी यही करेंगे, इसको थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। ये हम इंस्टेंट खोया तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही जबरदस्त तरकीब है। इस तरह से आप बनाएंगे शाही टुकड़े तो बिल्कुल रबड़ी शाही टुकड़े लगेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें, इतना गाढ़ा काफी है। थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा शामिल किया है, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल किया है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से होगा। अब ये दूध भी बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें, अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये भी रेडी हो गया है, तो अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो शीरा रेडी किया था उसमें एक एक स्लाइस उठाएंगे और उसको डिप करेंगे अच्छे तरीके से दोनों साइड से, और किसी भी प्लेटर में जिसमें आपको सर्विंग करनी है शाही टुकड़ों की, उस प्लेटर में इसको लगाते जाएंगे। एक एक करके स्लाइस उठाएंगे, पहले एक तरफ से डिप करेंगे, फिर उठा के दूसरी तरफ से डिप करेंगे। एक्सेस जो शीरा है वो झाड़ देंगे और फिर इस प्लेटर में लगा देंगे। इस तरह से तमाम स्लाइसेस को प्लेटर में लगा देंगे, बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, और आप चाहें तो चौकोर करके भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये तमाम स्लाइसेस मैंने प्लेटर में लगा दिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इनको लाइक जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने तमाम स्लाइसेस एक प्लेटर में सजा लिए हैं। अब जो दूध हमने गरम करके थोड़ा गाढ़ा करके रखा है वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। तकरीबन पूरा ही डाल देंगे और बस थोड़ा सा बचा लेंगे, क्योंकि जो ब्रेड है वो सारा दूध सोक कर लेगी। तो फिर थोड़ा सा दूध जो है ना वो बचा के रख लेंगे ताकि वो सर्विंग टाइम पे डाल दें तो बिल्कुल सूखा सूखा सा ना रहे, थोड़ा दूध जो है वो ब्रेड्स के ऊपर नजर आए। अब थोड़ी सी देर में ही ये जो है ब्रेड इसको सोक कर लेंगी। अब जो ये हमने खोया रेडी करा है वो हम इस तरह से चमचे की मदद से स्लाइसेस पे डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है और शाही टुकड़ों का टेस्ट इससे नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, बहुत ही मजेदार, क्रीमी और मलाईदार। अब ये देखिए, मैंने ये पूरा दूध इस तरह से शाही टुकड़ों के ऊपर डाल दिया है। इसको सेट कर लें थोड़ा सा। अब आप इसके ऊपर कुछ भी ड्राई फ्रूट जिनमें बादाम, पिस्ते या फिर काजू हैं वो बारीक बारीक से कट करें और अच्छी तरह से सजा दीजिए। मेरे पास बादाम थे तो मैंने वो बारीक बारीक से कट करके उनको इन शाही टुकड़ों पे लगा दिया है। मजेदार से शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप अपनी ईद दस्तरखान टेबल को जरूर इन मीठे से सजाइए। आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे और आपकी दावत में सब आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। अब ये देखिए, इसको उठाने में भी कितनी आसानी हो रही है, क्योंकि मैंने इनके कॉर्नर्स को नहीं कट किया है और ये टूट भी नहीं रहे हैं। अब हल्का सा इसके ऊपर दूध भी डालेंगे और मजे से शाही टुकड़े एंजॉय कीजिए। सबको जरूर पसंद आएंगे और ये इतनी क्रीमी, मजेदार और यमी है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। बहुत ही मजेदार शाही टुकड़ों की ये रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि शाही टुकड़ों की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप किस किस कंट्री से मेरी वीडियोस को देखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।